हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और साथियों इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए, मैं आपको बताते चलूँ कि जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है साथियों, मैकमुंडो है, लेकिन इसमें नहीं दिया है साथियों। तो दूसरा जो है वो अटकामा है। अटकामा यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। साथियों, अटकामा मरुस्थल जो है विश्व का दूसरा सबसे शुष्क मरुस्थल स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा दोस्तों, अटकामा। तो साथियों, दक्षिण अमेरिका में स्थित है साथियों, चिली देश में। कौन सा देश? चिली। आप लोग चूंकि जानते होंगे कि जो चिली देश की राजधानी है साथियों, सेंटियागो है। और चिली जो है वो 3 देशों के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है। पहला है बोल्विया, दूसरा है पेरू और तीसरा है अर्जेंटीना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो चिली की राष्ट्रीय भाषा है साथियों, स्पेनिश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो चिली तट पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जी से संबंधित कुछ घटनाएं दिया है और उनका प्रतीक दिया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए साथियों, जो गौतम बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो सांड है। क्या है दोस्तों? सांड है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए का 3 होगा। ज्ञान प्राप्ति क्या है साथियों? बोधि वृक्ष है, यानी बी का 1 होगा। और प्रथम उपदेश साथियों चक्र है। और जो है मृत्यु का क्या है साथियों? स्तूप है, यानी ए का 3 होगा। ए का 3 किस में दिया है? इसमें दिया है और इसमें दिया है। उसके बाद में 2 का ए होगा। 2 का ए किस में दिया है? यानी इसमें दिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर हो गया। क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों, इंपॉर्टेंट है, जरूरी आप लोग याद रखिएगा। और साथियों, गृह त्याग का प्रतीक क्या है साथियों? घोड़ा है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और इनका जो मृत्यु है साथियों, वो जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था साथियों, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति का तात्पर्य किस आर्थिक गतिविधि में भारी वृद्धि से है? साथियों, नीली क्रांति, देखिए साथियों, आप लोग को मैं ये भी बताया हूँ कि साथियों नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, सब मैं आप लोग को बताया हूँ। तो देखिए साथियों, जो नीली क्रांति है वो साथियों पंचवर्षीय योजना के दौरान साथियों भारत में पहली बार जो है ये स्टार्ट हुआ था। और हीरा लाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। हीरा लाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। और साथियों जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? मत्स्य उत्पादन से राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो डी। और साथियों, ऑपरेशन जो फ्लड है साथियों, भारत में श्वेत क्रांति इससे संबंधित है। श्वेत क्रांति के साथियों मतलब जनक कौन थे? तो साथियों वर्गीज कुरियन। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है साथियों। और दूध सफ़ेद क्यों होता है? तो साथियों केसिन के कारण। और दूध पीला क्यों होता है साथियों? कैरोटीन के कारण। और जो राष्ट्रीय दूध दिवस है दोस्तों, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? साथियों, आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 जो है डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितने घूमेगी साथियों? हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे तो 15 जो है डिग्री राइट आंसर होगा। 15 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। साथियों, पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसपे साथियों जीवन निर्भर है साथियों। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि साथियों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो साथियों चंद्रमा है, मून है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चावल की खेती किस हड़प्पा स्थल से जुड़ी है? साथियों, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी जी किए थे साथियों, रावी नदी के तट पर। तो साथियों ये जो है कौन संबंधित है? साथियों चावल की खेती से लोथल जो है वो संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। साथियों, लोथल किस नदी के किनारे है साथियों? तो भोगवा। इसका ट्रिक है भोलू। क्या है साथियों? भोलू। तो भो से क्या हो गया? भोगवा। लू से मतलब ल से लोथल हो गया। तो ये ट्रिक था दोस्तों, बहुत सारे ट्रिक है। देखिए, कालीबंगा के बारे में बात करी जाए तो कहाँ है साथियों? राजस्थान में है। कालीबंगा से क्या मिला है? जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है दोस्तों। और लोथल जो है साथियों किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है साथियों?
भारत में जो है सबसे बड़ा जो है हल्दी का और मिर्च का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मैं आपको बताते चलूँ कि भारत में आंध्र प्रदेश कुल उत्पादन का साथियों 57% जो है हिस्सेदारी साथियों मिर्च का उत्पादन करता है। तो क्या होगा? एपी सर, यानी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो दोस्तों हल्दी में पीला रंग जो है वो कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है साथियों? कुरकुमीन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। इसमें करक्यूमिन दिया है लेकिन कुरकुमीन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लहसुन की विशिष्ट गंध के कारण होती है। किसके कारण होती है साथियों? तो लहसुन की जो विशिष्ट गंध है सल्फर यौगिक के कारण होती है दोस्तों। सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको दोस्तों बताते चलूँ कि जो लहसुन है दोस्तों, ये जो है वो लिलिएसी परिवार का साथियों संबंधित है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है दोस्तों? जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ साथियों कि जो है किससे संबंधित है? लिलिएसी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा जागीर दिए जाने पर एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होता था साथियों? वेतन, या फिर जमीन जायदाद का अनुदान और उच्च पद, या फिर एक राजस्व काम। तो साथियों जागीर शब्द जो है साथियों फारसी शब्द से जो है निकला है। जागीर को साथियों जो है मिलाकर इसका अर्थ हुआ है, और भूमि जोत जैसे ना भूमि से संबंधित है। तो साथियों भूमि अधिकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर या राजस्व अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न रहेगा क्योंकि साथियों जो है अब कल से जो है आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला है दोस्तों, वहीं पे बेतवा नदी के बाएं ओर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।